बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। CBSE के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान। 4 मई 2021 से 10 जून तक मुनक्किद किए जाएंगे एग्जाम्स। आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद हैदराबाद से सूर्यापेट पहुंचे 22 अफराद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। तमाम को किया गया होम क्वारंटाइन। इलाके में फैली तशवीश की लहर। तेलंगाना बीजेपी के डेलीगेशन ने की गवर्नर तमिलिसाई से मुलाकात। GHMC में नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स पर मुश्तमिल नई बॉडी तश्कील देने का किया मुतालबा। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए राह हमवार। मरकजी वजारत माहौलियात ने भी दे दी नया सेक्रेटेरिएट तामीर करने की इजाजत। नए साल के मौके पर तेलंगाना के शहरियों ने पी इतनी शराब के हैरान रह गया भारत। पिछले 3 दिनों में 759 करोड़ तो दिसंबर के एक ही महीने में 2000 करोड़ की पी गए लोग शराब। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने कल रात न्यू ईयर के मौके पर चलाई ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 1814 अफराद पर दर्ज किए गए केसेस। और अब खबरों की तफसील। नए साल की शुरुआत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, PM मोदी और हर स्टेट के CMs ने शहरियों को मुबारकबाद दी। इसी तरह तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और CM KCR ने भी सभी को नए साल की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सभी को इंग्लिश न्यू ईयर की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही CM KCR ने भी ट्वीट किया कि नए साल का नए सिरे से उम्मीद और नेक ख्वाहिशात के साथ इस्तकबाल करने वाले लोगों को ईश्वर खुशियाँ और खुशहाली अता करें। तेलंगाना रियासत की अच्छी तरक्की की सिमत में सभी कोशिशें कामयाब हों। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान हो गया है। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने कहा कि CBSE के 10th और 12th के बोर्ड इम्तिहानात 4 मई 2021 से शुरू होंगे। मरकज़ी वज़ीर तालीम ने CBSE बोर्ड इम्तिहानात 2021 की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि इम्तिहानात 4 मई से शुरू होंगे, जिसे 10 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वक्त पर इम्तिहानात के नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल मार्च की पहली तारीख से शुरू किए जाएंगे। उन्होंने स्टूडेंट से दिल लगाकर तैयारी करने और बगैर किसी पसोपेश के इम्तिहान देने की अपील की। CBSE की जानिब से जल्दी ही डेट शीट जारी की जाएगी। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट से हैदराबाद में एक मुतवफ़ी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुंचे लोगों में से 22 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो गए। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट की एक गेटेड कम्युनिटी में रहने वाले ये लोग एक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। ताहम सूर्यापेट वापस लौटने पर सेहत में हुई तब्दीलियों के पेश नज़र टेस्ट करवाए गए, जिससे पता चला कि ये 22 अफराद कोविड से मुतासिर हो गए हैं। इत्तला के साथ ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और दीगर अमला फौरी हरकत में आ गया। मुतालिका मुतासरीन को एहतियाती इक़दामात के तहत होम क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि कॉलोनी का घर घर सर्वे करवाते हुए सभी लोगों के टेस्ट करवाए गए और तमाम तर एहतियाती इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं। इस खबर के आम होते ही इलाके की आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। तेलंगाना बीजेपी के एक वफद ने आज रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। बीजेपी सदर बंडी संजय की क़यादत में इस वफद ने GHMC में नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स पर मुश्तमिल नई बॉडी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम गवर्नर के हवाले किया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि GHMC के इलेक्शन के नताइज को 1 महीना मुकम्मल हो चुका है। बावजूद इसके GHMC की नई बॉडी की तश्कील के लिए कोई गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।
इसीलिए गवर्नर को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। वहीं बंडे संजय ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन और टीआरएस के 30 अरकान असेंबली उनके टच में हैं। ताहम उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ में यकीन रखती है, इसीलिए उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा है। बंडी संजय ने इस बात का दावा किया कि 2023 में तेलंगाना रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచిందని గెలిచి కూడా అడ్డదారు గతంలో మనం చూసేవాళ్ళం. ఉగ్రవాదులు, తీవ్రవాదులు, టెర్రరిస్టు మొత్తం బూతులు క్యాప్చర్ చేసి వెపన్స్ పెట్టి మొత్తం బాక్స్ ఎత్తుకపోయిన రిగ్గింగ్ చేసేవాళ్ళు. అదే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగింది. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని నడిబొడ్డున అదే జరిగింది. ఎంఐఎం పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి ఏ విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా బూత్లను క్యాప్చర్ చేయడము, రిగ్గింగ్కు పాల్పడము, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు దాడులు చేయడము, వాళ్ళకు ధీటుగా వాళ్ళను మైమర్పించే విధంగా వీళ్ళు వ్యవహరించారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ వట్టి గెలవలే, ఎంఐఎం పార్టీ సహకారంతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది. ఎంఐఎం పార్టీ సహకారం లేకుంటే ఈ సీట్లు కూడా గెలిచేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. గెలవడమే అడ్డదారులు గెలిచింది. క్షమాపణ చెప్తున్నా, ఇప్పటికైనా గుర్తించినా ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్నా అని చెప్పాలి. అందుకే యూటర్న్ ముఖ్యమంత్రి, అందుకే అన్న మళ్ళీ చెప్తున్నా, యూటర్న్ లైఫ్ మళ్ళీ పాస్పోర్ట్ బ్రోకర్గానే పోతాడు, మళ్ళీ తిరిగి ఆడికి పోతుంది జీవితం అంతా. మా లైన్ క్లియర్. 2023లో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి ప్రజలందరి ఆశీర్వాదంతో తప్పకుండా రాబోతున్నది. టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎట్టిపడ గద్దె దిగుతుంది. టీఆర్ఎస్ ప్రజలు గుణపాఠం చెప్తారు. కాబట్టి మా లైన్ క్లియర్. మేము ఏ పార్టీతో ఎక్కడ కూడా మాకు సంబంధాలు లేవు, ఉండవు కూడా. तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रियासत में नया सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। अब मरकजी वजारत माहौलियात ने भी रियासत में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इमारत का नक्शा चेन्नई के ऑस्कर पोन्नी आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया था। जानकारी के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की पुरानी इमारतों के इंतजाम का अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने उसी जगह पर नई इमारतें तामीर करने का फैसला किया है। रियासती काबीना ने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने आज रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटी रामाराव से अलग-अलग मुलाकातें करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनके हमरा हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के कमिश्नरान के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर समीर वलीउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी के ही एक और लीडर फिरोज़ खान के हैदराबाद के पुराने शहर के मुसलमानों के खिलाफ दिए गए मुतनाज़ा बयानात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये फिरोज़ खान के ज़ाती ख्यालात हैं। इस तरह के ख्यालात कांग्रेस पार्टी के हरगिज़ नहीं हैं। आज से 2 दिन कबल नामपल्ली इंचार्ज और कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने जो नाजिबा अल्फाज ओल्ड सिटी के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए, उसकी मैं सख्त से सख्त मजम्मत करता हूं। फिरोज खान, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं जो कांग्रेस के बिहाफ पे ओल्ड सिटी के मुसलमानों पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं। अगर आपको बीजेपी जाना है तो आप जाइए, ये आपके इख्तियार है, मगर आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए आप ऐसे अल्फाज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी में रहकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर क्या कोशिश कर रहे हैं? आप बीजेपी के लीडरों को खुश करके और आपका वहां पे सिक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको कभी ये इख्तियार नहीं दी कि आप मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। आप शायद ये भूल गए हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर जमात है और कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं है कि किसी भी मजहब के खिलाफ ये बोले। मैं माइनॉरिटी चेयरमैन होने की हैसियत से आपसे ये डिमांड करता हूं कि आप इमीडिएटली सारे मुसलमानों से माफी मांगे और मेरा ये एआईसीसी के लीडरान और टीपीसीसी के पीसीसी से डिमांड है कि फौरन इस
फिरोज खान के ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और इनको पार्टी से सस्पेंड किया जाए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।